ठंड के दिनों में तिल और गुड़ का इस्तेमाल तो हर घर में होता है। कभी लड्डुओं के रूप में, तो कभी तिलकुट के रूप में, कभी गजक के रूप में या फिर रेवड़ियों के रूप में। पर क्या हमने कभी तिल और गुड़ के पराठे या पोली बनाई है? नमस्कार, मैं हूं कल्पना कैल्प्स कॉर्नर किचन से। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही कुरकुरी, एकदम हेल्दी तिल और गुड़ की पोली को। इसके लिए हम लेंगे 1 कप सफ़ेद तिल और उसे इस तरह से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मुश्किल से 4-5 मिनट लगेगा और जब इसमें से इस तरह से तड़-तड़ की आवाज़ आने लगी ना, इसका मतलब हमारा तिल भुन चुका है। तो गैस को कर देंगे बंद और इसे हम खाली करेंगे एक प्लेट के अंदर। में रख देंगे इसे ठंडा होने के लिए। अब हम लेंगे थोड़ी सी मूंगफली और इसे इस तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। जब इसका छिलका निकलने लगे, इसका मतलब मूंगफली तैयार है। इसे खाली कर देते हैं एक प्लेट में और इसका छिलका निकाल के इसका हम एक पाउडर बना लेंगे। अब हम लेंगे थोड़ा सा सूखा नारियल और उस पर थोड़ा सा घी डाल के इसे हम इस तरह से भून लेंगे और फिर इसका भी हम एक पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से मूँगफली और नारियल का हमने पाउडर बना लिया। अब हम लेंगे तिल जो ठंडा हो चुका है, उसको हम इस तरह से मिक्सर जार में डालेंगे और उसका बस 1 या 2 बार घुमा के पल्स मोड पे इसका हम एक दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्का सा। मूंगफली और नारियल का पाउडर मिला के साइड में रख देंगे। चलिए गूँथते हैं आटा। लेंगे गेहूं का आटा और थोड़ा सा चावल का आटा, नमक और घी मोयन के लिए। इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। अच्छे से इस तरह से मसल कर मिलाएंगे और जितने पानी की आवश्यकता होगी उतना पानी डालकर एक हम कड़ा सा आटा गूँधेंगे। हमें सख्त आटा गूँधना है, रोटी के आटे से थोड़ा सा कड़ा। और फिर उसे इस तरह से हम गूँध कर इसे ढक कर हम कुछ देर रख देंगे। और अब देखिए वापस चलते हैं अपने मिश्रण की ओर। इसमें मिलाएंगे हम गुड़ और थोड़ा सा इलायची पाउडर और इन सबको हम अच्छे से हाथों से मिला देंगे। आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका, तो चलिए इसे हम अब देखते हैं। इसे थोड़ी देर और हम मसलेंगे। मसल के थोड़ा सा इसे मुलायम करेंगे। तो ये देखिए अब इसकी हम लोइयाँ तोड़ेंगे। तो इस तरह से इसे 2 भागों में काटेंगे और फिर कम से कम इसमें से 7-8 लोई तो आराम से बन जाएगी। तो ये देखिए हमने बना ली। अब एक लोई को लेंगे और इस तरह से उंगली की मदद से इसे फैलाएंगे और इसे कटोरी जैसा बना के बीच में हम उस मिश्रण को भरेंगे और फिर उसे प्रेस करते हुए उंगलियों की मदद से इसे बंद कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे निकाल देंगे और फिर इस तरह से इसे गोल गोल घुमाते हुए यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया चावल का आटा, इसमें उसे लपेटेंगे और फिर उसे हम बेलेंगे। चावल का आटा इस्तेमाल करने से ये होता है कि जब हम इसे बेलते हैं ना, तो बहुत आसानी से खिसकता है ये और बेलने में ना बहुत सुविधा होती है। तो इस तरह से जितनी पतली रोटी आप बेल सके उतना पतला बेलिएगा। जितना पतला बेलेंगे ना उतना ही क्रिस्पी बनेगा ये। इसे डाल देंगे तवे पे, थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे और तेल लगाकर इसे हम सेक लेंगे। आप चाहें तो सेकने के लिए घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सफ़र पे ले जा रहे हैं, इसे ज़्यादा दिन के लिए रखना है, तो फिर तेल का इस्तेमाल करना ही ठीक रहता है। तो इसे इस तरह से हम घुमा कर उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे, बढ़िया से चित्ती आने तक, जिससे ये बहुत कुरकुरी बनती है। तो इस तरह से एक एक करके सारे गुड़ और तिल की पोली को मैंने बना लिया। बनाने में बहुत आसान है, देखा ना आपने, और खाने में तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये। इतनी क्रिस्पी, इतनी कुरकुरी होती है कि एक बार आप इसे बना लेंगे, यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाएंगे, सभी को ये बहुत पसंद आएगी और बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं और अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं कहीं, तो उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है पूरी खाने में। सफ़र में इसके साथ अचार के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से आप बनाइए इस पूरी को और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी पूरी कैसी बनी। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो ये देखिए बातों बातों में मेरी दूसरी तीसरी सारी पूरी बन के तैयार हो गई। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। आवाज़ सुन रहे हैं ना आप? और ये इतनी पतली और इतनी कुरकुरी होती है ना कि खाने में मज़ा आ जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ और अंदर से एकदम भरी होती है ये पूरी, तिल और गुड़ से भरा। इसका स्वाद बहुत लाजवाब होता है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा।